पंखों को जब समान रूप से पंछी उड़ता है तो उड़ान भरता है, इसी तरह से आत्मा रूपी पंछी जब आध्यात्म गगन में उड़ेगा तो निश्चय और व्यवहार रूपी दो पंखों के माध्यम से उस जीव तत्व का, उस वस्तु स्वरूप का शुद्ध और सही परमार्जन करेगा। जहाँ व्यवहार ने कहता है जीव और देह एक है, वही निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं है। आचार्य भगवंत समय सार में कहते हैं बबहारिणयो भासत जीवो देहो यघवदि खलु एको णदुनिच्छयस्य जीवो देहो न कदापि एकट्ठो। व्यवहार ने कहता है देह और देही एक है, और निश्चय ने कहता है देह और देही जुदा जुदा हैं। निश्चय ने का कथन भी गलत नहीं है और व्यवहार ने का कथन भी गलत नहीं है। जहाँ तादात्म्य संबंध की बात आती है, जहाँ संयोगी संबंध की बात आती है, दोनों नए अपने अपनी जगह पर ठीक हैं, सत्य हैं, लेकिन ये निश्चित बात है कि निश्चय नय का अवलंबन, निश्चय नय का लक्ष्य के द्वारा ही व्यवहार नय से की गई सारी क्रियाएं हमें हमारे लक्ष्य को स्पर्श कराएंगी। अगर हमने ये सोच लिया कि मैं तो व्यवहार नय की बात ही मानूंगी या व्यवहार नय को ही मानूंगा, तो आचार्य भगवंत कहते हैं रे साधक तमाम पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि हठी रहेगा, जिद्दी रहेगा, झुकना नहीं चाहेगा, तो ध्यान रखना तू कभी शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि व्यवहार तुझे शुद्ध नहीं बनाएगा, लेकिन व्यवहार तुझे शुद्ध बनाने का रास्ता दिखा देगा। व्यवहार शुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जहाँ शुद्ध होता है वहाँ तक पहुँचा देगा। जिस सोपानों से चढ़कर मुझे निश्चय का घर प्राप्त करना है, उन सोपानों का क्रम से चढ़ना, उन सोपानों पर क्रम से बढ़ना, ये व्यवहार है। और सोपानों के अवलंबन से छत पर पहुंच जाना ये निश्चय है। बिना अवलंबन के मैं निश्चय के गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चय ने संयोग संबंध को गौण करता है, जबकि व्यवहार ने तादात्म्य संबंध को गौण करता है। तादात्म्य संबंध चेतना के बिना ज्ञान और दर्शन संभव नहीं है। इसी तरह व्यवहार ने का कथन है कि अगर मेरी आत्मा संसारी है तो इस पर्याय के लिए संसारी है, इस पर्याय से संसारी है जिसमें देह का और देही का संयोग संबंध बैठा है। ज्ञानावरणादि कर्म और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कौन कहता है ये? ज्ञानावरणादि कर्म और जीव का कोई संबंध नहीं है। किसने कहा? निश्चय ने कहा। लेकिन व्यवहार ने कहता है यदि संबंध नहीं है तो क्यों सुख दुख का अनुभव करता है? जलती हुई अग्नि में अगर उंगली पहुंच जाए तो हटाएगा तो नहीं। दरवाजे की बीच में उंगली आ जाए तो चीखेगा तो नहीं। अगर सीढ़ियों से तेरा देह नीचे गिर जाए
तो चिल्लाएगा तो नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सत्य है, कर्म अलग हैं और जीव अलग है, लेकिन कब? जब निश्चय से सत्य ये है कि रोटी से पेट भरता है। आटे से पेट भरा क्या किसी का? गेहूं से पेट भरा क्या किसी का? दाल से पेट भरा क्या किसी का? जो दुकानदार है, जिसके यहाँ गेहूं है, दाल है, मसाले हैं, उन दाल, गेहूं, मसालों से क्या कभी पेट भरता है? लेकिन निश्चय न कहता है कि इस आटे से ही पेट भरता है। आटे से भरने का तात्पर्य है आप उस आटे का, गेहूं को आटा बनाइए, आटे के बाद उसको पानी के द्वारा लुगदी बनाइए, उसके बाद चकला बेलन के अवलंबन से रोटी बनाएं, अग्नि के संयोग से उसको सेकें, उसके बाद वो रोटी खाने के योग्य बनती है। जो इतना पुरुषार्थ हुआ, गेहूं को खरीदा गया, आटा की पर्याय में लाया गया, उसको लुगदी बनाई गई, लुगदी से एक एक लोई को तोड़ा गया, चकला बेलन के अवलंबन से बेला गया, अग्नि के संयोग से रोटी को सेका गया और रोटी कहीं जल ना जाए उसको बार बार उठाया गया, अग्नि से संयोग कराया गया, तब जाकर के रोटी तैयार होती है। अब वो रोटी सेवन करने के योग्य है। आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चय की दृष्टि में कर्म नहीं है, ना कोई उसकी दृष्टि में करता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में जीव ही करता है, जीव ही कर्म है और जीव ही भोगता है। आचार्य भगवान का कथन यही है कि जब तक संयोग संबंध चल रहा है, उस संयोग संबंध के निमित्त से ये जीव अपनी इस देह और देही के माध्यम से वस्तु के शुद्ध निर्विकल्प अंशों को ग्रहण करता है और आधार आधे की व्यवस्था जो मानता है, ऐसा व्यवहार न बिना आधार आधे संबंध के, बिना बाध्य बाधक के, बिना गुरु शिष्य के, बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादक के, बिना साध्य और साधन के कभी भी निश्चय की उपादेयता संभव नहीं हो सकती है। आज कुछ विद्वानों का ये कथन है कि ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से मैं अपनी शुद्ध बुद्धि आत्मा के उस सार को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे ज्ञानी, ये तेरा सिर्फ भ्रम मात्र है। घर में बैठे बैठे, कपड़े पहने पहने, भोगों की सैया पर योगों को धारण करने वाला आकाश में फूल उगाने की चर्चा करता है। बंध्या के सुत को आकाश के फूलों की गधे के सींग में माला देने के समान है। कब? जब पश्चिम में सूर्य उदित हो रहा हो। जब ये सब कुछ संभव हो सकता है तो ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चय न से संपूर्ण पदार्थ अनेक शुद्ध स्वरूप में व्यवस्थित हैं। वो ना किसी को आधार मानता है, ना आधेय मानता है, ना साध्य मानता है, ना साधक मानता है, ना जन्य मानता है, ना जनक मानता है, ना गुरु मानता है, ना शिष्य मानता है। ये सब व्यवहार नय का कथन है। जब तक साध्य और साधक में भेद दृष्टि है, तब तक आत्मा व्यवहार नय में
रमण करता है। और जिस दिन आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए प्रतिबोध जग जाएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला कौन? आत्मा। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन? आत्मा। सम्यक चारित्र प्राप्त करने वाला कौन? आत्मा। अंतरात्मा कौन? यही आत्मा। परमात्मा कौन? यही आत्मा। यानी कि अपना ही आत्मा अंतरात्मा है, अपना ही आत्मा परमात्मा है, अन्य दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन रे व्यवहारी, ध्यान रखना, अगर व्यवहार के रास्ते से गुजरते हुए आपने अपनी आत्मा को ही मंदिर की वेदी पर बैठा दिया तो भैया बहुत ही जैन दर्शन ध्यान रखना, हर संप्रदाय वस्तु को अनंत धर्मात्मक मानता है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो उसमें अनंत धर्मात्मक मानने के बाद विरोधी तत्वों को ग्रहण करके उसमें सामंजस्य बैठाता है। अगर किसी ने कहा कि कर्ता कर्म करण जो निश्चय की सिद्धि के लिए जीवादि तत्वों को भिन्न नहीं मानते, लेकिन वहीं उन्होंने कहा कि इन कर्तादिपने के माध्यम से ही, यानी कि व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार नय से ही हम अभिन्न दशा को प्राप्त हो सकेंगे। अगर हमने घर में बैठ कर के ही अपने देह और देही को भिन्न मान लिया, कर्मों से मुक्त मान लिया, तो आचार्य भगवंत कहते हैं फिर क्यों पुरुषार्थ करते हो? जब बच्चा जन्म से ही पढ़ा लिखा है तो क्यों स्कूल, क्यों कॉलेज, क्यों इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है? जब पढ़ा लिखा है तो पढ़ाने की अब आवश्यकता कहाँ रह गई है? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चय की सिद्धि ही व्यवहार का प्रयोजन है। बिना व्यवहार कहे जाने का, बिना व्यवहार भी व्यवहार कहे जाने का अपात्र है। ऐसा व्यवहार ही निश्चय का साधक होता है, जिसके अंदर निश्चय को साधने का लक्ष्य है। आज तमाम ग्रंथों को पढ़ने के बाद अगर हमने उन ग्रंथों का अवलंबन लिया है, उन ग्रंथों से वस्तु तत्व को जानने का पुरुषार्थ किया है, उस नट की तरह, जो नट रस्सी पर चलता है, दुनिया उसको देखती है लेकिन वो दुनिया को नहीं देखता। उसका ध्यान है कि रस्सी पर रस्सी से मुझको, रस्सी पर रस्सी से चलकर अपने पांव की अखंडता रखनी है। जब रस्सी पर चलता है, चढ़ता है, तब बांस का सहारा लेता है। बांस के सहारे से अपने बैलेंस को सही करता है, चलने लगता है। जब बैलेंस को सही करके वो नट बांस का सहारा अवलंबन लेकर के उस रस्सी पर चलने लगता है तो बांस के सहारे को छोड़ देता है। यानी कि रस्सी पर चलने का जो अभ्यासी हो गया, जो रस्सी पर चलने का अभ्यस्त हो गया, अब उसे बांस के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह निश्चय की सिद्धि के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना ही पड़ता है। अगर हम उसकी सिद्धि व्यवहार के अवलंबन से निश्चय की शुद्धि होने पर व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएगा। उन सीढ़ियों की तरह, जैसी पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने पर पहली सीढ़ी छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही
छूट जाती है। व्यवहार के बिना निश्चय की सिद्धि कभी संभव नहीं है। धर्म धर्म की आत्मा है और व्यवहार रूप धर्म उसका शरीर है। बिना व्यवहार आत्मा के रहित शरीर मुर्दा शव कहलाता है। जिस शरीर में आत्मा ना हो, जीव ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे, शव कहेंगे। वैसे ही निश्चय शून्य व्यवहार जीवन भी शव है, मुर्दा है। ध्यान रखना नेमीचंद जी। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र आचार्य हमें बोध देते हैं, सुबोध देते हैं कि निश्चय और व्यवहार के नयों की मैत्री बना करके चलो। अगर मित्रता नहीं रखोगे तो अपना आध्यात्म दर्शन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आध्यात्म दर्शन ये ही कहता है कि जैसे व्यंजन ककार, कवर्ग, खवर्ग आदि को व्यंजन कहते हैं, और आपकी दाल, रोटी, सब्जी, रसगुल्ले को भी व्यंजन कहते हैं ना। जिस प्रकार ककार आदि अक्षरों को भी व्यंजन कहते हैं और दाल, साग आदि को भी व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन क्या बोला जा सकता है? स्वर रहित व्यंजन जैसे बोलने में नहीं आ सकता, और यदि आप बोलेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह व्यंजन जो बने हैं, दाल, सब्जियां, चावल, भात, उसमें अगर घी नहीं डालेंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो स्वार्थ पुष्टि से भ्रष्ट है, निश्चय नय से विमुख है, बहिर्दृष्टि वाला जो मनुष्य है, उसके संपर्क में होने वाला अज्ञान बस अधिकतर अभूतार्थ यानी कि व्यवहार नय में जीता है। लेकिन व्यवहार नय को तो ताक पर रख दिया और व्यवहार नय के जीवन में ही हम निश्चय नय की अनुभूति करने लगे। यही कारण है कि व्यवहार से शून्य निश्चय भी व्यर्थ है, और निश्चय से लक्ष्य, जिसका निश्चय पर लक्ष्य नहीं है, ऐसा व्यवहार भी व्यर्थ है। निश्चित मान करके ये चलना है कि व्यवहार में चलने वाला आत्मा निश्चय पर ध्यान रखता है, ना कि जो व्यवहारिक लोग हैं उन पर ध्यान रखता है।